नमस्कार साथियों, मैं भवेश कुमार फौजी संविदा गेटमैन साथियों की ओर से, जो हमारे साथी पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर जोन के अंदर एवं पूर्व मध्य रेलवे ईसीआर जोन के अंदर कार्यरत हैं, उन 2400 पूर्व सैनिक साथियों की तरफ से अपनी संवेदना प्रकट कर रहा हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि जो फौजी गेटमैन के साथ सलूक हो रहा है, उनके कार्यमुक्ति का आदेश निकल गया, वो कार्यमुक्त किए जा रहे हैं, यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से स्थगित हो। इसके लिए मैं पूरे फौजी साथी एवं उनके परिवार, उनके सगे संबंधी की ओर से आप सबों से ये बताना चाहूँगा कि फौजी गेटमैन जो सुदूर चौर कहिए, पब्लिक के गांव घर से दूर कहिए, रेलवे में गेटमैन की ड्यूटी कर रहे हैं। गेट पर न पानी की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न उनको सही ढंग से रहने की सुविधा है। इवन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्टर कॉपी भी खुद खरीदना पड़ता है। उल्टे उस रजिस्टर की कवरिंग, उस पर टैलिक सीट चढ़ाने के नाम पर पीडब्ल्यूआई एवं उसके टीम के द्वारा पैसा ले लिया जाता है कि भाई आपके रजिस्टर में, रजिस्टर भी हमारा, कॉपी हमारा, उसमें खर्चा और ऊपर से देना पड़ता है। यहाँ तक कि इंस्पेक्शन के बहाने आदेश आता है तो चूना और गेरू भी फौजी बेचारे खुद अपने जेब से, पॉकेट से खरीद करके करते हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, किसी की संवेदना हमारे साथ नहीं। और ऐसे पदाधिकारियों को देख करके एक लाइन याद आता है कि रेलवे के अधिकारी से, यानी कि बिल्ली को दूध की रखवाली का ठेका दे दिया गया। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फौजी 18 साल की उम्र में सेना में भर्ती हुआ, 17 साल सेवा काल पूरा करके 35 साल की उम्र में वो सेवानिवृत्त हो गया, उस फौजी के बच्चे 8th 10th या ग्रेजुएशन में होते हैं, उनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इस स्थिति में उनके परिवार में पैसे की ज़रूरत होती है और वो रिटायर हो जाता है। फलतः भारत सरकार के द्वारा ही पुनर्नियोजन की व्यवस्था दी गई है। इसी पुनर्नियोजन के तहत वर्ष 2018 में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल हाजीपुर एवं गोरखपुर के द्वारा संविदा गेटमैन के तौर पर फौजियों को आमंत्रित किया गया। फौजियों ने फॉर्म भरा, उनका बिल्कुल चयन प्रक्रिया के द्वारा चयन किया गया, चिकित्सीय जांच हुआ, उसके बाद सिलेक्शन होने के बाद उनकी प्रशिक्षण, उनका ट्रेनिंग हुआ, उनका अलग अलग जगहों पे फिर उनका पदस्थापना हुआ। आज वो फौजी जो देश सेवा में, चाहे वो राजस्थान की रेतीली गर्मी हो, चाहे वो लेह लद्दाख, कारगिल, दराज और गलवान की हड्डी कपकपाने वाली सर्द हो, ऐसे परिस्थितियों में जान जोखिम में डाल करके वो फौजी यहाँ आपके बीच आता है और पुनर्नियोजन की तलाश में वह कहीं न कहीं स्थापित होता है। उस फौजी के साथ अगर ऐसा व्यवहार आज के दौर में, कोरोना जैसे पेंडेमिक में, भारत सरकार का निर्णय है या किसका निर्णय, मैं नहीं कह सकता खुल करके, क्योंकि यह अगर देखा जाए तो भारत के 17 जोन हैं, रेलवे के 17 जोन में 15 जोन में कहीं किसी प्रकार की कोई भी हलचल नहीं है, मगर यहाँ हाजीपुर और गोरखपुर जोन में इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है और लोगों को निकाला जा रहा है। मैं आपको दिखा दूं साथियों, ये पत्र देखिए, ये निष्कासन का पत्र है, ये कार्यमुक्ति का आदेश है
मैं आपको और भी दिखाऊंगा। बहुत सारे चिट्ठी हैं, आप गौर से देख सकते हैं। इनमें सभी का नाम लिखा हुआ है। कई चिट्ठियां हैं, ये देखिए। कई सैनिक अपने जिला सैनिक संघ कार्यालय, राज्य सैनिक संघ कार्यालय से अपने स्थानीय सांसद, केंद्रीय मंत्री को चिट्ठी लिखवाए हैं कि भाई हमें कार्य मुक्त ना करें, हमारे बच्चे छोटे हैं, हमारे प्रति संवेदना रखें ताकि हम कहीं न कहीं सेवा में संलिप्त रहें। साथियों, एनईआर एवं ईसीआर के पूर्व सैनिक गेटमैन ने अपने अपने सोर्स से, सोशल मीडिया के माध्यम से एवं पत्राचार के माध्यम से आदरणीय रेल मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री, अपने स्थानीय सांसद को पत्र लिखे हैं, जिसमें निवेदन किया है कि इस कोरोना कालखंड में खास करके फौजियों के साथ ऐसा बर्ताव ना हो, ऐसा सलूक न हो। अगर ऐसा आदेश ईसीआर और एनईआर को मिला है तो उसको तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाए। मैं आज बताना चाहूँगा कि जो ये चिट्ठियाँ निकल रही हैं, इस चिट्ठियाँ में भी बहुत घपलेबाजी है, बहुत दिक्कत है। वो ये है कि मैं अपनी ही बात लेता हूँ। मैं बनारस मंडल के छपरा उपमंडल के सिधवलिया सेक्शन में हूँ। जब मेरे नाम की भी चिट्ठी निकली, मैं आदरणीय एडीएन को कॉल किया और उनसे कहा कि भाई किस हिसाब से चिट्ठी निकला, क्या क्राइटेरिया बनाए हैं आप निकालने का। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे जो PWI नाम दिया वो मैंने निकाल दिया। मैं आपको बता दूं कि सिधवलिया सेक्शन के PWI प्रमोद कुमार भास्कर जी हैं, जिन्होंने अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से, जो उनकी डफली में राग नहीं मिलाया, जो उनकी हाँ में हाँ नहीं भरा, जो उनके जेब गरम नहीं किए, वैसे व्यक्तियों का नाम पहले डाल दिया। इसके साक्ष्य मैं कोई ऐसे नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत साक्ष्य है, बहुत एविडेंस है मेरे पास। ज़रूरत पड़ने पर मैं मीडिया या मंत्रालय जहाँ भी ज़रूरत होगा मैं सब दिखाऊंगा, सब दूंगा। क्योंकि जाम झंडा को रंगने के लिए भी हमें ही खर्च करना पड़ता है पैसा। बैटरी लगाना हो अगर टॉर्च में तो वो भी हमें ही खर्च करना पड़ता है। रेलवे की तरफ से कहीं से कोई कुछ नहीं मिलता है। चूना, गेरू, इंस्पेक्शन, जो भी मेंटेनेंस होता है वो सब हम ही करते हैं। बदले में क्या है, न गेट पे चापाकल है, न बिजली है, न रहने का सही व्यवस्था है। 3 सीट की बिल्डिंग, चिलचिलाती गर्मी 3 सीट का है। जो तेज़ हवा आती है, बारिश के थपेरे जब पड़ते हैं तो कुछ नहीं सुनाई देता, इतनी आवाज़ें होती है, शोरगुल होता है। तो नाना प्रकार की झंझावातों को झेलते हैं। वो इसलिए कि हम फौजी जीवन बहुत स्ट्रगल का जीवन होता है, फौजियों का बहुत अनुशासित जीवन होता है। और इसी अनुशासन के चलते फौजी इन सुदूर, चौर और भयानक जगह पे, जहाँ लोग नाम से डरते हैं, वैसे जगहों पे जाकर के सेवा कर रहे हैं। और वैसे फौजियों को निकाला जा रहा है और निकाला नहीं जाए। अगर इनको कुछ जगह अंडरपास बन गए हैं तो फौजी के कार्य को देखते हुए उनके परिवार, उनके ज़रूरत, उनके बाल बच्चों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मैं चाहूँगा कि उनको कहीं न कहीं अलग कार्य में लगाया जाए। रेलवे के संविदा कर्मी के तौर पर रखा जाए अस्थायी तौर पर, ताकि उनके परिवार का भला हो सके, ताकि उनके खुद के जीवन में ऐसा न महसूस हो कि हमने अपनी जवानी झोंक दिया देश के नाम पर, देश ने हमें कुछ नहीं दिया, मैं तो खाली का खाली रह गया। ऐसा नहीं हो। मैं आपको चलते चलते बता दूं कि जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा, चूँकि हम सब फौजी हैं, हमने देश सेवा किया है। ये मीडिया और अखबार पेपर में हमने गलवान नहीं पढ़ा, हमने लेह लद्दाख अखबार में नहीं पढ़ा, हमने लेह लद्दाख टीवी में नहीं सुना। हम फौजी जीवन लेह लद्दाख और रेतीली जैसलमेर और बाड़मेर की रेत में भी जीवन जिए हैं। हम लेह लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर, करगिल जैसे दुर्गम स्थानों पर भी सेवा किए हैं। चाहे जैसे भी हो,
वो स्थिति परिस्थिति को हमने झेला है। साथियों, इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं और आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्र, टीवी, न्यूज़ चैनल, जो भी पत्रकार बंधु हैं, सबके माध्यम से निवेदन मैं अपना एनईआर और ईसीआर के सभी पूर्व सैनिक के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय रेल मंत्री से करना चाहूँगा कि फौजियों के साथ जो यह निर्णय लिया गया है ऐसा ना लें, इस निर्णय को वापस लें, तत्काल प्रभाव से वापस लें, ताकि फौजी के परिवार में खुशहाली बरकरार रहे। वह बेचारा अपनी जवानी झोंक करके आया है, उनके प्रति अपनी संवेदना रखें और ऐसा आदेश जो पारित हुआ है, यह आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।